ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है सब स्वीकार है। भगवान बुद्ध के जीवन में एक उल्लेख है। वह एक द्वार पर भिक्षा मांग रहे हैं और उस द्वार का दरवाजा खुला और गृहिणी ने कहा, भाई आगे हटो। तो वह आगे हट गए। पास का एक पड़ोसी ब्राह्मण यह देख रहा है। दूसरे दिन फिर उसी द्वार पर उन्होंने भिक्षा मांगी और वह स्त्री अब तो बहुत ही गुस्से में आ गई और वह कचरा साफ करके कचरा फेंकने जा ही रही थी तो उसने सारा का सारा कचरा गुस्से में बुद्ध पर फेंक दिया और कहा कि तुझे कुछ बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, कल मैंने भगाया फिर से आ गया, ये ले। और बुद्ध आगे बढ़ गए। अब उस ब्राह्मण को भी दया आई बुद्ध पर। वैसे दया का कोई कारण नहीं था, आनी नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मण तो बुद्ध पर बहुत नाराज थे, मगर उससे फिर भी दया आई कि बेचारा। मगर यह क्या बात, कल इसने हटा दिया मैंने सुना और आज इस पर कचरा भी फेंक दिया, ये कैसा आदमी। और जब उसने तीसरे दिन फिर ब्राह्मण ने बुद्ध को तीसरे दिन फिर उस दरवाजे पर खड़ा देखा तो वह घबराया। उसने कहा अब तो वह स्त्री कहीं अंगारा ही ना फेंक दे या कोई और तरह की चोट ना कर दे। तो वह आया और उसने कहा कि महाशय आपको समझ नहीं है, मैं 3 दिन से देख रहा हूँ। पहले दिन उसने इनकार करके हटा दिया अपमान पूर्वक, आप चुपचाप चले गए। दूसरे दिन कचरा फेंका और आज आप फिर आ गए। कचरा फेंका तब आपको कुछ समझ में नहीं आया कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। बुद्ध ने कहा उससे ही तो ख्याल आया कि चलो कुछ तो दिया, कचरा दिया। पहले दिन भी तो कुछ दिया ही था, नाराज हुई थी, वह भी तो कुछ देना ही है, अन्यथा नाराज होने का भी क्या कारण है। कुछ ना कुछ लगाव होगा, नाराज ही सही। तो जो आज नाराज है कल शायद ना नाराज भी रह जाए। आदमी तो बदलते हैं। और वह ब्राह्मण तो चकित रह गया और उस स्त्री ने दरवाजा खोला और उसने भी चौंक कर देखा। उसने कहा भिक्षु कल कचरा फेंका, तुम्हें समझ में नहीं आई बात। बुद्ध ने कहा समझ में आया, इतनी मेहनत की कचरा फेंकने की तो किसी दिन शायद कुछ मिल ही जाए। उस स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन वह भोजन ले आई। तो बुद्ध कहते थे कि कोई कुछ ना भी दे तो भी धन्यवाद देना, क्योंकि किसी पर हमारा कोई अधिकार तो नहीं है। दिया तो धन्यवाद, नहीं दिया तो धन्यवाद। तो भगवान बोध कथा भी इसी तरफ इशारा करती है कि परमात्मा का भी हर स्थिति में सब स्वीकार करें और सबके लिए धन्यवाद दें। जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति आए, हर परिस्थिति के लिए ही धन्यवाद देना चाहिए और सब स्वीकार होना चाहिए। वही हमें जीवन में आगे की राह दिखाती है। आज इतना ही भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद।